नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, और साथ ही आगे हमारे साथ राहुल मेहता होंगे, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी है, और आरके जेनामणि भी होंगे, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम चांदी के साथ करेंगे, क्योंकि चांदी नई ऊंचाई पर है। आज इंट्राडे में शुरुआती कारोबार में ही चांदी 87,500 रुपये के बेहद करीब चली गई। अभी भी 87,200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। वहीं गोल्ड भी रिकॉर्ड से अब सिर्फ 700 रुपये दूर है। 73,200 रुपये के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है। कॉमिक्स पर सोना $2,400 के पास है, यानी अच्छी तेजी सोने और चांदी में दिख रही। तो ये तेजी आई कहाँ से है? तो रिटेल महंगाई के जो नंबर यूएस के आए हैं वो अनुमान से कम रहे हैं। उससे उम्मीद जगी है कि फेड हो सकता है कि सितंबर महीने में ब्याज दरों में कटौती करे, और उसकी संभावना बढ़कर अब 75% से ज़्यादा हो गई है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए, वहाँ पर काफ़ी गिरावट आई है, 4.3% तक फिसल गया है। डॉलर इंडेक्स भी फिसला है, उसका फ़ायदा यहाँ पर दोनों को मिल रहा है। आप बताइए मनोज जी, सबसे पहले चांदी में बताइए किस तरह की चाल यहां से दिख रही है? इस रिकॉर्ड रैली के बाद क्या करना चाहिए? नमस्कार ऋषिमोहन जी, बिल्कुल नमस्कार। आपने काफी जो विस्तार से बताया फंडामेंटल्स के बारे में कि कल जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे उसके बाद हमने सोने और चांदी में एक रिकॉर्ड बढ़त आते हुए देखी थी। डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में गिरावट रही और यूएस इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ होते हुए नजर आया, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी फिर एक बड़ी बढ़त जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चांदी में हमारा मानना है कि मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। आज हमने $30 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट होते हुए देखा था सिल्वर में, और भारतीय बाजारों में भी कीमतें 87,000 के स्तर के ऊपर अभी ट्रेड हो रही है। मेरा मानना है कि मोमेंटम अभी यहाँ पॉजिटिव ही बना रहेगा। 86,800 के स्तर पे यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी इंट्राडे में। स्टॉप लॉस जो रखना है 86,100 का रखना है, और लक्ष्य यहाँ पे 88,200 तक के रखे जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहां से भी ये तेजी बढ़ेगी? सिल्वर 88,600 पे आप खरीद 86,800 पे खरीदे, और 88,200 के टारगेट के लिए वेट कर से। स्टॉप लॉस यहाँ पर 86,100 रुपये का लगाना चाहिए। आप बताइए रवि जी, किस तरह की चाल आपको दिख रही है चांदी में यहाँ से? हाँ, जरूर से चांदी की चांदी है। दोनों साइड से उसके फंडामेंटल पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक जिस हिसाब से मेटल्स पे आप देखें तो रिकॉर्ड लेवल पे उसका भी एक सेंटिमेंटल सपोर्ट है, और बुलियन में पर्टिकुलर गोल्ड का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। आई थिंक कल के डेटा काफी अच्छे रहे, क्योंकि ऐसे इन बिटवीन सितंबर में जो रेशियो है वो 50 के नीचे चला गया था, जहाँ पे लोग रेट की कट की उम्मीद के लगाए बैठे थे। इन बिटवीन ऐसा हुआ था एक बार कि पर्टिकुलर ये साल में रेट कट की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो गई थी। उसके सामने अभी सितंबर में ये वेट बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। लेवल मेरे और मनोज जी के लेवल ऑलमोस्ट सेम है, 100 रुपए का सब में डिफरेंस है। लेवल स्पेसिफिक सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया है, 86,900 पे बाय करें। टारगेट रखे 88,100 का, और 86,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड फिर से ये नया रिकॉर्ड बनाएगा क्या आज या कल में? मनोज जी, आपसे सवाल था मेरा, क्या गोल्ड फिर से नया रिकॉर्ड बना सकता है क्या आज या कल में? आज या कल की तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है नए रिकॉर्ड की ओर गोल्ड बढ़ रहा है। जिस तरह से फिर एक बार ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ी है, और जिस तरफ से हमने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे फिर गिरावट आते हुए देखी है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सोने में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और यहाँ पे सारी जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्टिव है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कीमतें $2,450 को फिर एक बार क्रॉस करती हुई नजर आएगी, और भारतीय बाजारों में भी जो है नए हाईज बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे बाइंग की ही रणनीति बना के चलना चाहिए। थोड़े डिप्स में 72,900 के स्तर पे बाय करें, स्टॉप लॉस 72,550 का लगाए, और लक्ष्य यहाँ पे 73,600 तक के रहेंगे। ओके, आपका व्यू क्या है? आपको लग रहा है क्या नया रिकॉर्ड फिर से बनने वाला है 2 दिनों में सोने में, रवि जी?
जरूर से सोने में भी तेजी का ट्रेंड इंटैक्ट है। हालांकि मेरा मानना है कि थोड़ा सिल्वर आउट परफॉर्मेंस ज्यादा कर सकता है, क्योंकि मेटल्स एंड बुलियन दोनों का सपोर्ट वहां पे। गोल्ड एक इन्फ्लेशन एज भी है, जब भी इन्फ्लेशन नीचे रहता है तब गोल्ड को इतनी ज्यादा बढ़त नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल डेटा अभी तक प्रूव किया है। बट यस, इमीडिएटली टर्म्स में मुझे लग रहा है कि जो अभी डॉलर इंडेक्स की वीकनेस है या बॉन्ड यील्ड्स की गिरावट है, वो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है। लेवल स्पेसिफिक 73,000 के जितने करीब मिले वहां पे बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस लगाए 70,800, एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। अपर साइड तो 73,700 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे अगर 74 के जितने करीब मिले, आप एक बार वहां पे मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। कुछ भी फैक्टर हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ओके, चलिए हमारे साथ राहुल मेहता भी हैं, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी है। उनसे चांदी की चाल समझ लेते हैं, क्योंकि चांदी के बड़े कारोबारी है। हाजिर की क्या रिपोर्ट है? राहुल जी, हाजिर से क्या रिपोर्ट आ रही है? आपके इनसाइट्स क्या कह रहे हैं? क्यों चांदी में इतनी तेजी दिख रही है? जी, आज देखने जाए तो चांदी ने 11 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ा है चांदी में। मगर ऑल टाइम हाई से अपन देखने जाए तो चांदी ऑल टाइम हाई में $49 प्लस गई थी, और अभी चल रहा है $2950। तो रिकॉर्ड हाई से अभी भी चांदी काफी नीचे चल रही है, मगर काफी समय बाद में आज चांदी ने 11 साल का हाई मारा है। ग्राउंड स्तर पे अपन देखने जाए तो इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल डिमांड में काफी बड़ा हिट आया है। लोगों की बाइंग काफी कम हो रही है, मगर प्रेडोमिनेटली जो चांदी के रेट्स बढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से बढ़ रहे हैं। जो चांदी यूजुअली एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी रहती है, और वो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी रोबस्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण ये चांदी के रेट्स रिकॉर्ड स्तर पे चल रहे हैं। रहा है आगे क्या ये चाल आगे भी कंटिन्यू होगी? अगर कोई ये पूछे आपसे कि 1 लाख रुपए कब तक चांदी जा सकती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सी करंट करंट मार्केट का जो सिनारियो चल रहा है, चांदी कितनी बढ़ेगी वो किसी को नहीं मालूम, मगर चांदी में जो स्ट्रेंथ है, इनिशियल लेवल पे स्ट्रेंथ है, वो काफी स्ट्रांग है। और एक और फैक्ट जो मैंने पहले बताया था कि चांदी ऑल टाइम हाई जो $49 था, उससे करीब करीब काफी नीचे चल रही है, अभी चल रहा है $30। तो गैप ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा है। कितनी ऊपर बढ़ेगी वो किसी कोई आंसर नहीं कर सकता है, मगर करंट स्टोर पे चांदी में इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की है। ओके, करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, ऐसा राहुल जी को लगता है। कॉमेक्स पर अभी भी रिकॉर्ड से काफ़ी दूर है। हालांकि फरवरी 2013 का जो लेवल था, उस लेवल के आसपास कॉमेक्स पर भी चांदी है, लेकिन घरेलू बाजार में नया हाई चांदी ने बनाया है। डिमांड किस तरह की है राहुल जी? चांदी की डिमांड क्या ऊंचे भाव की वजह से ग्राहकी थोड़ी कम हुई है, या अभी भी लोग चांदी खरीद रहे हैं? जी, चांदी चांदी की डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड है चांदी की प्राइसेस पे। तो प्राइसिंग का डेफिनेटली इम्पैक्ट फिजिकल डिमांड में काफी आया है, मगर एक एडवांटेज जो चांदी को मिल रहा है वो गोल्ड ज्वेलरी प्राइसेस से। सो गोल्ड ज्वेलरी प्राइसेस काफी स्ट्रांग है, उसकी उसकी वजह से चांदी की सिल्वर डिमांड काफी स्ट्रांग है, और वो अच्छी स्तरों पे बढ़ रही है, और उसपे डिमांड भी काफी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि गोल्ड के दाम ऊपर है, इस वजह से ज्वेलरी डिमांड वगैरह है, वो उससे यहाँ पर फायदा मिल रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड की आप लोगों की रिपोर्ट क्या है? किस तरह की आ रही है सर, और आगे क्या और तेजी से बढ़ने वाली है ये डिमांड, राहुल? सी इंडस्ट्रियल डिमांड में चांदी में रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छी स्ट्रांग डिमांड चल रही है, और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। और चांदी का ऐसे इंडस्ट्रियल डिमांड में जो चांदी जैसे यूज होती है कंडक्टिव के लिए, उसके ऑल्टरनेट्स काफी कम है, या ऑल्टरनेट देखने जाए तो ऑल्टरनेट नहीं है। तो वो हिसाब से इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे जैसे ग्रोथ होएगा ओवरऑल इकोनॉमी का, तो इंडस्ट्रियल डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज होने ही वाली है, और उसके हिसाब से ही चांदी के रेट्स काफी स्ट्रांग चल रहे हैं। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल्स की। यहाँ पर भी ज़बरदस्त रफ्तार है, और कॉपर सबसे ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है। 900 रुपये के बेहद करीब जाता दिख रहा है कॉपर। जिंक में भी अच्छी तेजी है, 263 के आसपास। एल्युमिनियम भी 1% ऊपर है, 240 रुपये के करीब। रवि जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स की जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, ये कहाँ तक जाते दिख रहे हैं, और कहाँ कौन कौन ऐसे काउंटर अभी और हैं जहां पर और तेजी बाकी है? क्या सलाह दे रहे हैं आज के लिए पोजिशनली? दोनों व्यू बताइएगा। जरूर से कल भी हमने मॉर्निंग में जब बात हुई तब मैंने कॉपर एंड एल्यूमिनियम में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। ये दो कोमोडिटी है जैसे वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसका बेसिक रीजन जो हमारे ट्यूसडे सॉरी बात हुई थी, तो ये दूसरे दोनों का जो बेसिक रीजन ये है कि ये दोनों की सप्लाई जो रशिया से आ रही थी, उसके ऊपर दोनों एक्सचेंजेस सीएमई एंड एलएमई पे अभी बैन है। तो इस हिसाब से वहां पे एक जो शॉर्ट स्क्वीज बन रहा है, इस हिसाब से ये दोनों कोमोडिटीज में एक अच्छा उछाल है। मेरे दो
अभी भी रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम एंड कॉपर पे रहेगी। जिंक का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में है और वहां पे काफी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिंक को थोड़ा अवॉइड करें। हालांकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम में आप बाय करें। कॉपर में आई थिंक हायर लेवल से कल 885 तक करेक्शन आया था। आज अगर 890 892 तक मिल जाए तो वहां पे बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट 908 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 878 का, और एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं 239 के करीब 246 के टारगेट के लिए एंड 236 के स्टॉप लॉस के साथ। ये रहेगी स्ट्रेटेजी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि काफी लेवल ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये फेवरेबल नहीं है पोजिशनल ट्रेडर को। कुछ डीप मिलता है इनिशियली तो ही बाय करे। ये लेवल पे हायर लेवल पे अगर 910 920 कॉपर एंड अगर एल्यूमिनियम आपको 260 के करीब एंड जिंक आपको 270 के करीब मिलता है तो एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, यानी ऊपर में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, लेकिन आज के लिए अगर खरीदना है, पोजिशनल व्यू वो था रवि जी का, लेकिन आज के लिए इनका व्यू है एल्युमिनियम खरीदे 239 रुपये करंट लेवल के आसपास, टारगेट 246 का है और 235 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले। हालांकि मेटल्स के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। बिना स्टॉप लॉस के किसी भी मेटल में ट्रेड नहीं कीजिएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी की राय रवि जी अभी भी दे रहे हैं। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय बेस मेटल्स में क्या है? कोई टॉप ट्रेड है आज के लिए? बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम और कॉपर की, और कॉपर में $10,400 का जो हमने लक्ष्य बताया था एलएमई पर, और 904 रुपए का एमसीएक्स पर वो हासिल हुए। एल्यूमिनियम में भी 238 तक के लक्ष्य दिए थे, वो हासिल हुए हैं। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन कॉपर में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो रणनीति के लिहाज से ओवरऑल बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा लगता है। 239 के स्तर पर यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के चलना चाहिए। मे कॉन्ट्रैक्ट में 236 का स्टॉप लॉस रखे, 245 तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपका। आपको भी एल्युमिनियम पसंद है 245 रुपए के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में बताइए रवि जी, क्या हो रहा है? 1% की आज फिर से तेजी है, 201 रुपए के ऊपर है। क्या अभी और तेजी दिख रही है रवि जी आपको एनजी में? और तेजी काफी कैप रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज इन्वेंट्री के डेटा के बाद आपको काफी थोड़ा कोशिश रहना है, क्योंकि लास्ट इन्वेंट्री जब कम होके आई थी उसके बाद एक अच्छा उछाल नेचुरल गैस में हमने ऑलरेडी देख लिया। तो आई थिंक ये डेटा के वेट करें। अगर कुछ डिप मिलता है 195 196 इन्वेंट्री के बाद तो एक बाइंग की तक वहां पे मुझे दिख रहे हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे मैं अवॉइड करना चाहूंगा। 187 एक इसका ट्रेंड का अहम सपोर्ट है। जो भी लॉन्ग ट्रेडर है और नीचे बाय करते हैं वो स्टॉप लॉस लगाए, और 207 208 के करीब अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। आप मनोज जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल एक दायरा है यहाँ पे। वर्तमान लेवल पे बाई की सलाह नहीं रहेगी। अगर कहीं पे डिप आता है 194 से 192 के रेंजेस में, तो वहां बाय कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस 186 के आसपास का रखना चाहिए। ऊपर में 210 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है टेक्निकली चार्ट पे, तो वो लेवल के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, तो नेचुरल गैस को लेकर ये रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एग्री मार्केट की बातचीत कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों में तेजी दिख रही है। रवि जी, क्या लग रहा है? हालांकि है सीमित दायरे में ही, हल्की तेजी जरूर आई है। क्या हो रहा है ग्वार में? क्या कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद कब से करे, कब बड़ी तेजी की उम्मीद करे रवि जी? आई थिंक कि कोई ज्यादा बड़ी तेजी ये पैक में आ नहीं रही। इसका बेसिक फंडामेंटल ये है क्योंकि अभी मानसून की अच्छी मानसून की उम्मीद है। इस हिसाब से जब भी मानसून रिलेटेड न्यूज आते हैं यहाँ पे एक प्राइस वाइज कैप रहता है। हालांकि इस टाइम लोअर रेंज पे जा रहा है। लास्ट 2 साल ये हुआ था कि जब मानसून करीब आया हम टॉप पे थे, अभी हम बॉटम के करीब है, तो कोई बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 5350 का बॉटम गुआर सीड एंड गुआर गम में 10,200 का बॉटम अभी मानना चाहिए। कुछ गिरावट पे आप बाय कर सकते हैं। गुआर सेट को बाय करें अराउंड 5450, स्टॉप लॉस लगाए 5400 और टारगेट 5550 का रहेगा। और गुआर गम में भी आप बाय करें अराउंड 10,680, स्टॉप लॉस लगाए 10,400 और 11,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा ट्रेंड टैपिड रहता है, तो आप क्या करें, थोड़ा शॉर्ट टर्म 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के नजरिए के साथ वहां पे बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपका है यहाँ पर ग्वार को लेकर। अब जीरे की बातचीत कर लेते हैं। जीरा देखिए, 2 दिनों की थोड़ी नरमी के बाद फिर से खरीदारी दिख रही है। 27,300 के करीब है जून का वायदा। क्या हो रहा है जीरे में मनोज जी? क्या आपकी राय क्या बन रही है जीरे में अब? हाँ, जीरे में हमने उस दिन जब पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो 26,700 के आसपास डिप्स में बाय की सलाह दी थी। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 27,000 के निचले स्तरों से
फिर एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि ये बढ़त थोड़ी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी अगले 1 से 2 सेशन में। 28,000 तक के स्तर फिर एक बार जीरे में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे निचले स्तरों पे अगर बाय किया है तो होल्ड करके रखना चाहिए 28,000 तक के लिए। स्टॉप लॉस एक यहाँ पे 26,700 के नीचे का मेंटेन करें। फ्रेश भी अगर किसी को ऐड करना है, थोड़ा डिप मिलता है 27,100 200 के आसपास तो कर सकते हैं। 28,000 तक के लक्ष्य 1 से 2 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है मनोज जी की जीरे पर है। चलिए वक्त कर लेते हैं मानसून की चाल को लेकर। हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामणि सर मौजूद है। शुक्रिया जेनामणि सर, आपने वक्त निकाला। सर, क्या मानसून के प्रोग्रेस को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? केरल कब तक मानसून पहुंच सकता है? आप लोगों की रिपोर्ट क्या है? देखिए, जो हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग अभी 2 भविष्यवाणी किया है। जो तो इमीडिएट ये है कि जो दक्षिण अंडमान का जो समुंदर है और उसके जो दक्षिण पूर्व जो रहता है बे ऑफ बंगाल, उसका भी जो एरिया है और निकोबार आइलैंड मेनली, तो उसका तो हम लोग 19 में दिए हैं, जिसकी नॉर्मल डेट है 21 में। तो लगभग नॉर्मल डेट के पास आएंगे। और लेकिन केरल का बात करें, क्योंकि केरल मेनलैंड होता है तो इसलिए लोगों का काफी उसमें रहता है एक्साइटमेंट। तो वो जो डेट हमें निकाला है वो 31 में रहेगा। इसे 1 जून जो है नॉर्मल डेट होता है, साधारणतः आता है। और लेकिन अभी हम लोग दिए हैं कि 31 में ±4 डेज वो मॉडल का जो एरर होता है उसको लेके चलते हैं। यानी जो सब 28 से लेकर के जो 5 जून उसी के अवधि में कोई भी एक दिन आ सकता है। तो अच्छा है कि जो कंडीशंस सब कुछ फेवरेबल है, इसीलिए हम लोग दिए हैं कि इट विल कम अराउंड जो हम लोग दिए हैं 31 में है। यही है अपडेट जो है। कंडीशन अगर जी कंडीशन सर फेवरेबल दिख रहे हैं, तो आगे की जो प्रोग्रेस होगी केरल के बाद बाकी राज्यों की तरफ, वो भी इसी हिसाब से अच्छी होगी? एक्चुअली आप मतलब हम देखेंगे, कोई भी साल आप ले लीजिए तो मानसून का जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है। केरल का जो डेट निकला उसका काफी रिलेशन है बहुत सारा पैरामीटर के साथ। लेकिन बाकी जो इसकी प्रोग्रेस रहेगा, कैसे रहेगा, दिशा कैसे रहेगा, वो जून महीने अगर देखेंगे तो वेरी डिफिकल्ट है एट दिस स्टेज। तो बाकी का जो प्रोग्रेस है वो पता चलेगा कि अराउंड 28-29 में जब मानसून केरल के बाद आएगा तब पता चलेगा कि बाकी का दिशा कैसे रहेगा, अर्ली रहेगा या फास्ट प्रोग्रेस होगा या स्लो प्रोग्रेस होगा। एट दिस स्टेज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब डिस्कस एक्चुअली। सर, एक और सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने इस बार सामान्य से ज्यादा मानसून की उम्मीद जगाई है, क्या उसमें अभी कुछ बदलाव तो नहीं हुए? कल की जो बैठक हुई है, कल की रिपोर्ट में कुछ नहीं, अभी इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम भी हम लोग बताए थे कि भाई ये जो एल निनो चल रहा था उसका वीकनिंग हो रहा है और काफी रिवर्स बैक दिखाई दे रहा है कि जो लानिना कंडीशन है कभी भी रिवर्स बैक हो सकता है। तो इसके वजह से मानसून के लिए सारा कंडीशन जो है ओवरऑल रेनफॉल फॉर इंडिया इज 106% ±4, यानी 100% से ज्यादा रहेगा। अगर इवन लोअर साइड लेंगे 102% रहेगा, ये बहुत नॉर्मल है, प्रेडिक्शन में आया है। तो दैट रिमेन एक्चुअली वैल्यू रिमेन सेम। लेकिन हम लोग रीजन वाइज नहीं दिया था कि दक्षिण पश्चिम में कितना रहेगा, या हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता है जहाँ रेनफेड, सेंट्रल इंडिया, कोर जोन, वो सब हम लोग 31 मई को डिटेल उसकी आंकड़ा दे देंगे। लेकिन अभी तक और कोई वैल्यू निकला नहीं हमारा सिस्टम से। वो 31 मई तक वेट करना पड़ेगा, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब हम देंगे। लेकिन मैं ये मेजर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसको छोड़ करके जो प्री मानसून का जो रेनफॉल नहीं था वो काफी मतलब मई महीने में अच्छा हो रहा है। जैसे अगर बात करें पर्टिकुलरली तमिलनाडु, केरला, जो दक्षिण भारत है, काफी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट किया है। जैसे कावेरी डेल्टा है, बहुत सारा एरिया में जो वाटर स्कैर्सिटी था, तो ये एक गुड सिग्नल है कि मई महीने में इतना अच्छा बारिश हो रहा है। और हीट वेव जो है ऑलमोस्ट 5 मई के बाद हीट वेव नहीं है। तो अभी जो नया पहले के हीट वेव शुरू हो रहा है, जो मेनली जो उत्तर पश्चिम भारत है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, तो ऑलरेडी राजस्थान में चल रहा है, गुजरात में भी हुआ है 1-2 जगह पर। तब अभी ये इंटेंसिफाई करेगा। अब ये कि हीट वेव से लेके मेजर होगा, ये काफी दिन रहेगा। तो अभी इसकी ज्यादा हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तो दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में जो प्री मानसून का हैवी रेन चल रहा है, उसके साथ साथ जो नया हीट वेव स्पेल शुरू हुआ है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली में भी होगा 2 दिन के बाद। दिल्ली काल ऑलरेडी 42 क्रॉस कर चुका है, काफी पार्ट हमारा बहुत सारा नेटवर्क है दिल्ली में। तो अभी इलेक्शन में भी आगे सभी को मालूम होगा कि जो रिमेनिंग फेज है वो अक्रॉस नॉर्थ इंडिया है, पंजाब से लेकर के बिहार तक, बंगाल तक, उड़ीसा तक। तो इसी में हम लोग ज्यादा अटेंशन में रहते हैं।
शुक्रिया जिनामणि सर, आपने वक्त निकाला। जिनामणि सर, जो उन्होंने कहे हैं उसमें से कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि 19 मई को दक्षिण अंडमान और निकोबार तक मानसून की एंट्री हो सकती है, जो समय पर एंट्री है। और केरल, जो आमतौर ऑनसेट डेट जो 1 जून का माना जाता है, तो मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई को मानसून की केरल में एंट्री हो जाएगी। और अब तक मानसून की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो काफ़ी बेहतर है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, समय पर मानसून आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दक्षिण भारत में जो प्री मानसून की इस तरह की उम्मीद, इस तरह का अनुमान नहीं था मौसम विभाग का, लेकिन उम्मीद से बेहतर बारिश वहाँ पर मई के महीने में भी हो रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, वहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। ये अच्छे संकेत दिख रहे हैं और आगे के लिए जो मानसून का प्रोग्रेस है, माहौल है, वो काफ़ी बेहतर तैयार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्री मार्केट की ही बातचीत कर रहे थे। मनोज जी, हम जीरे पर आपसे बातचीत कर लिए, धनिया और हल्दी, इन दोनों काउंटर में बताइए क्या लग रहा है, किस तरह की चाल इन दोनों काउंटर में दिख रही है आपको अब? धनिया में एक बहुत ही दायरे का ट्रेड है विश्वमोहन जी, और 7,200 से 7,450 की रेंज बनी हुई है। तो यहाँ कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन हल्दी में हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट्स है। यहाँ पे 17,800 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 17,500 के आसपास का रखना है। ऊपर में 18,400 ये जो स्तर है यहाँ फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो मसाला पैक में धनिया के बजाय हल्दी यहाँ पे निचले स्तरों पर बाई की जा सकती है। ओके, तो ये व्यू आपका है मसालों पर। आप रवि जी, आपका व्यू क्या है? मसालों में क्या पसंद है आपको? कहाँ खरीदारी, कहाँ बिकवाली की राय दे रहे हैं? आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि फंडामेंटली हल्दी थोड़ी बेटर है। अभी जो प्राइसेस में करेक्शन आया है, अच्छे मानसून, ऑन टाइम मानसून की बात चल रही है, तो थोड़ा प्राइसेस में थोड़ा हल्का सा मुनाफा वसूली का प्रेशर आया है। बट मुझे लग रहा है कि वहां पे प्राइसेस का फर्म ट्रेंड है वो बना हुआ है। जब तक ये 17,800 का लेवल ब्रेक नहीं करती, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लेवल स्पेसिफिक नई बाइंग के लिए 18,000 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 17,800 का लगाए। आज लो भी मॉर्निंग का 17,950 के करीब है, तो अगर लो के करीब मिल जाता है तो एक बेटर लेवल मानना चाहे। 18,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में ये जो गिरावट है वो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है। ओके मनोज जी, कॉटन सीड ऑयल के ये दायरे में ही घूम रहा है, 50-100 रुपए के दायरे में है, क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है? कोई कॉल है क्या कॉटन सीड ऑयल केक पर? बिल्कुल एक दायरा यहाँ पे बना रहेगा, लेकिन अभी 2584 का जो स्तर है वो काफी एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल के जो जून वायदा है उसमें बना हुआ है। हमने कॉल बनाया था, उसके बाद यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो आज इंट्राडे के लिए 2620 के स्तर पर कर सकते हैं। 2584 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 2680 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 2680, तो ये रिवाइज इन्होंने किया है, 2680 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। थोड़ी खरीदारी जो बढ़ी है तो इन्होंने ऊपर की तरफ टारगेट रिवाइज कर दिए है। चलिए अब करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। करेंसी मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले बिल्कुल स्थिर दिख रहा है, 83 रुपये 50 पैसे पे है। कल भी इसी आसपास में था। क्या हो रहा है रवि जी, करेंसी की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से? हाँ, बेसिक वहां पे जो इलेक्शन को लेके जो थोड़े अनसर्टनिटीज रही मार्केट में, थोड़ा उसका भी डिस्काउंट हुआ। सेकंड जो डिस्काउंट है कि ग्लोबली डॉलर इंडेक्स नीचे आया, बट इसका जो रिटेल का जो सपोर्ट था वो वॉल्यूम का सपोर्ट निकल गया। तो इस हिसाब से प्राइसेस में एक टैपिक ट्रेंड है। हालांकि मुझे लग रहा है कि बेचने के लिए एक अच्छा लेवल है। 8360 एक टॉप मानना चाहिए, यहाँ पे बेच सकते हैं। मुझे लग रहा है कि रुपी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आगे जाके 8320 तक के लेवल भी आ सकते हैं। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम है या जो ट्रेजरी नीचे आ रही है, इसका आगे जाके सपोर्ट आपको रुपये में आता हुआ दिख सकता है। लग रहा है कि रुपया यहाँ से मजबूत हो सकता है। 83.60 के आसपास में आप बेच सकते हैं और नीचे 83.20 तक मजबूती दिखा सकता है। आपको मनोज जी क्या लग रहा है, रुपए की चाल किस तरह की दिख रही है यूएसडी INR पे, आपका व्यू? बिकवाली करना चाहिए, वर्तमान लेवल पे भी कर सकते हैं जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती लौटी है। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जेपनीज येन में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी डॉलर के सामने, अब वो वहां पे रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके चलते यहाँ पे डॉलर में आगे भी कमजोरी बढ़ सकती है। जो USD INR की फ्यूचर है 29 मई की 8352 का अभी रेट है, यहाँ पे बेच सकते हैं 8370 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य में यहाँ पे 8320 पहला और 83.05 दूसरा रहे। 8320 और 83.05 तक भी नीचे आ सकता है, तो रुपए में मजबूती दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है। शुक्रिया रवि जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी के साथ साथ करेंसी मार्केट पर अपनी आपने राय रख दी। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन इक्विटी